बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड चेन। ठीक है, इससे पहले हमने मुख्तलिफ लेवल्स को डिस्कस किया है इकोलॉजी के अंदर कि इकोसिस्टम के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। आज के टॉपिक को अगर हम देखें एक मरतबा तो इसमें दो लफ्ज़ मौजूद हैं, एक है फूड और दूसरा क्या है, चेन। ठीक है, फूड हम कहते हैं किसी भी चीज़ को खाना, यानी उसको ईट करना। कोई भी चीज़ है जिसको हम खाते हैं या कोई भी एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, फूड है। ये क्या है, फूड है। और जो चेन है इसको हम कहते हैं जंजीर, यानी रिंग्स। अगर हम इसके इस्तिलाही मेनू में जाएं तो हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, किसी भी चीज़ के खाए जाने के रिंग्स बनते हैं। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि ये जो खुराक है, प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी खुराक का पैदा होना, एंड फीडिंग, और उसका खाया जाना। एक खुराक पैदा हो रही है और दूसरा उसको खाया जा रहा है। इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को, उस साथ को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, फूड चेन का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? नहीं है समझ है? अब हमने कुछ लेवल्स पढ़े थे इससे पहले। हमने पढ़े थे प्रोड्यूसर्स लेवल्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, या फिर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स हमने पढ़े थे। ऐसी था ना? तो यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स ही बेसिकली फूड चेन बना रहे होते हैं। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास सन मौजूद है। ठीक है, सन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। सन की तरफ से हमारे पास आती है केमिकल एनर्जी, किसकी सूरत के अंदर, वेव्स की सूरत के अंदर, सनलाइट की सूरत के अंदर केमिकल एनर्जी आई। इस एनर्जी को ट्रैप करता है कौन? इसको ट्रैप करते हैं प्लांट्स, जिनको हम क्या नाम देते थे, प्रोड्यूसर्स। क्या नाम देते थे? प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी आ चुकी है, आई किससे है, सनलाइट से आई है। ठीक है, इन्होंने एनर्जी को ट्रैप किया केमिकल एनर्जी के अंदर। अब प्रोड्यूसर्स को मिसाल के तौर पर खा लिया किसने, ग्रास हापर में। ठीक है, यानी घास का एक टिड्डा होता है सब्ज कलर का, वो किसको खाता है, प्लांट्स को खाता है, प्रोड्यूसर्स को खाता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स जो किसको खाते हैं, प्लांट्स को, हम उनको नाम देते हैं हर्बीवोर्स का। क्या नाम देते हैं? हर्बीवोर्स। यानी ऐसे एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि किसको खा रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं, किसी दूसरे एनिमल को नहीं खा रहे बल्कि प्लांट्स को खा रहे हैं। हर्बीवोर्स का जो वर्ड है ये निकला हर्ब्स और वोर्स से। हर्ब्स जो है ये हम कहते हैं छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, स्मॉल प्लांट्स, छोटे जो पौधे होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको हम नाम क्या देते हैं, हर्ब्स का। ठीक है, इसी वजह से हम ऐसे एनिमल्स जो इन प्लांट्स को खाते हैं उनको नाम देते हैं हर्बीवोर्स। क्या नाम देते हैं? अब यहाँ पे हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रोड्यूसर्स ने सनलाइट ली, केमिकल एनर्जी की सूरत में एनर्जी को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब यहाँ से किसने खाया, ग्रास हापर ने। ग्रास हापर एक ऐसा एनिमल है जो कि किसको खा रहा है, प्लांट को, इसलिए ग्रास हापर क्या होगा, हर्बीवोर होगा हमारे पास। यहाँ तक समझ आ गई है? नहीं है समझ? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं कार्निवोर्स का। क्या नाम देते हैं? कार्निवोर्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दैट ईट्स अदर एनिमल्स। ये प्लांट्स को नहीं खा रहे बल्कि दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं। इन एनिमल्स को हमने नाम क्या दिया, कार्निवोर्स। अब यहाँ पे एक चेन हम बना रहे थे, सनलाइट आई, प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी ली, यहाँ से ग्रास हापर ने इसको क्या किया, खाया। अब ग्रास हापर को कोई मिसाल के तौर पर एक बर्ड खा लेता है। ठीक है, तो अब ये जो बर्ड है, कोई भी बर्ड हो सकता है, ये जो बर्ड है, ये बर्ड प्लांट को नहीं खा रहा, ये किसको खा रहा है, ग्रास हापर को, यानी कि किसी और एनिमल को खा रहा है, किसी प्लांट को नहीं खा रहा। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन की थी कि ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं, कार्निवोर्स। तो इसका मतलब जो बर्ड हुआ वो क्या हुआ है, कार्निवोर
वॉर हुआ है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो बर्ड को खा लेता है कौन? मिसाल के तौर पर बर्ड को खा जाता है हॉक, ठीक है। अब हॉक भी क्या है? एक एनिमल है, और बर्ड भी एक एनिमल है, दोनों एनिमल हो गए। अब यहाँ पर भी एनिमल ने एनिमल को खाया तो हमने कहा ये क्या है? कार्निवोर्स हैं। और यहाँ पर भी एनिमल ने किसको खाया? एनिमल को, तो हमने यहाँ पे भी क्या कहना है? ये भी क्या है? कार्निवोर। अब एक फूड चेन में दो कार्निवोर्स हम किस तरह पढ़ते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जो फूड चेन बनी है, ये जो चेन बन गई है, इस चेन के अंदर जो पहला कार्निवोर होता है वो होता है प्राइमरी कार्निवोर। क्या होता है? प्राइमरी कार्निवोर। जो पहला कार्निवोर है वो है प्राइमरी कार्निवोर, और जो उसके बाद आया जिसने प्राइमरी को खाया है वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कार्निवोर। वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कार्निवोर। मतलब कार्निवोर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फूड चेन की बात हम कर रहे थे। हमने कहा कि फूड के पैदा होने और उसको खाए जाने का रिलेशनशिप बन रहा होता है। यहाँ पर देखें, प्रोड्यूसर्स आपको पता है सनलाइट लेते हैं, क्या बनाते हैं? अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, फूड बनाते हैं। किसके जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। ये अपनी खुराक इन्होंने बना ली, यहाँ पर इन्होंने कर लिया एनर्जी स्टोर। अब ये जो एनर्जी है, जब इसको खाया किसने? ग्रास हॉपर ने, तो ये एनर्जी कहाँ पे चली गई? ग्रास हॉपर के पास, ठीक है। और फिर ग्रास हॉपर से एनर्जी कहाँ पे चली गई? बर्ड के पास। ये वही फूड जा रही है जो बनाया किसने था? प्रोड्यूसर्स ने। इन्होंने नहीं बनाई वो फूड, बल्कि प्रोड्यूसर्स ने बनाई है। इन्होंने बनाई है, ये क्या हो रही है? मुंतकिल हो रही है मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर। तो यही बात तो हमने की थी डेफिनेशन के अंदर कि प्रोडक्शन ऑफ फूड यानी फूड को या खुराक को बनाना, एंड फीडिंग और उसको खाना, डिफरेंट लेवल्स के अंदर जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम नाम क्या देते हैं? फूड चेन। अब ये जो फूड चेन होती हैं ये सिंपल नहीं होती,